नमस्कार। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार मंगलवार के दिन बाघमारा प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 10 हेतु पंचायती राज विभाग के सौजन्य से प्रखंड स्तरीय प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर BDO लक्ष्मण यादव, प्रखंड प्रमुख गीता देवी एवं पंचायती राज विभाग के DPM मोहम्मद तौहीद आलम ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर कार्यशाला में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों, प्रखंड रोजगार सेवक इत्यादि को कार्यशाला के विषय संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई तथा PAI हेतु डाटा एंट्री का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड CSC प्रभारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, बाघमारा थाना के सहायक और निरीक्षक समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बाघमारा प्रखंड सभागार में क्या कार्यशाला का आयोजन किया गया था? पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में जो प्रश्नोत्तरी है, जैसे पंचायत में जो विकास का कार्य हुआ है उसके संबंध में प्रश्नोत्तरी माला बनाया गया है। उसमें विभिन्न पंचायतों में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए गए हैं उसका डाटा एंट्री करना है। इसके लिए सभी पंचायत सचिव, मुखिया, ऑनलाइन डिपार्टमेंट के जितने सारे लोग हैं, CDPO कार्यालय, थाना, ये बाल विकास परियोजना से संबंधित सारे जो कार्य हैं, स्वास्थ्य विभाग है, इन सबों का एक प्रश्नोत्तरी का सीरीज बना हुआ है कि किस किस क्षेत्र में कार्य हुआ है, संबंधित पंचायत में स्वास्थ्य में क्या कार्य हुआ है, बाल विकास परियोजना से रिलेटेड क्या कार्य हुआ है, शिक्षा विभाग में क्या काम हुआ है, विद्यालय उन्नति में क्या काम हुआ है, पंचायत में जैसे 15वीं वित्त के अंतर्गत विकास के क्या कार्य हुए हैं। इसका मूल्यांकन करने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक का निर्धारण किया गया है। उसी से संबंधित कार्यशाला हेतु आज प्रखंड सभागार में सभी संबंधित को बुलाया गया है और उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि पंचायत उन्नति सूचकांक में हमारा बाघमारा का जो ग्राफ है वह अच्छा हो सके और पंचायत में उन्नति का कार्य हो सके, लोगों में अवेयरनेस आवे और विकास की जो गति है वह तेज हो सके। तो ये कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं उसको हम डाटा के द्वारा मूल्यांकन करते हैं कि किस क्षेत्र में हमारा काम हुआ है और उसको डाटा अगर एंट्री करते हैं तो डाटा एंट्री के आधार पर इसका एक ग्रेड बनाया जाता है, ग्रेडिंग किया जाता है और ग्रेडिंग के आधार पर जो अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आवे, पंचायत में जो पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। ये सर डाटा एंट्री किस तरह करनी है सर, उसका कोई आधार है? उसके लिए एक प्रश्नोत्तरी का सीरीज बनाया गया है, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या कार्य हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है या अन्य विकास के क्या कार्य हुए हैं। जैसे पंचायत सचिव से खास प्रश्न पूछा जाएगा, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जो कर्मी हैं उनको उस सवालों का जवाब देना है, बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो योजना चलती है उसमें क्या कार्य हुए हैं, शिक्षा विभाग में क्या कार्य हुआ है, इसके संबंध में जानकारी हासिल करके उस पॉइंट को भरना है और उसी के आधार पर पूरे पंचायत बाघमारा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों का ग्रेडिंग किया जाएगा कि उसका क्या ग्रेड है। उसमें A+, A, B, C और D ये 5 ग्रेड रखा गया है। उसके आधार पर हम लोग ये जानकारी हासिल करते हैं कि हमारा पंचायत उन्नति के क्षेत्र में किस स्टेज पर है। ठीक है। आज PIO के तहत केंद्रीय स्तरीय कार्यशाला रखा गया है बाघमारा प्रखंड में, जिसमें विकास का जो पंचायत वाइज जैसे विकास कैसे हो, हर पंचायत में विकास कैसे हो, तो विकास तो होता है लेकिन जो विकास का जो हम लोग काम करते हैं उसके डाटा एंट्री नहीं करते हैं। जो पंचायत सचिव, मुखिया जी लोग जो हैं, तो वही डाटा एंट्री करने के लिए आज हमारे जिला से
ट्रेनर साहब भी आए हुए हैं, डीपीएम साहब भी आए हुए हैं। तो वो लोग इन लोग को अपने ट्रेनिंग के माध्यम से बताएंगे कि डाटा एंट्री कैसे करना है, ताकि हमारे मतलब हमारे पंचायत में विकास हो। खास उद्देश्य यही है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं विकास का काम कैसे हो। जब तक हमारे पंचायत में विकास नहीं होगा तब तक से प्रखंड में, जिला से राज्य, वही केंद्रीय स्तरीय है ये कार्यशाला। तो वही बस हम लोग का उद्देश्य है कि विकास कैसे हो, बस वही यही मुख्य उद्देश्य है, विकास करना है पंचायत का। जी, ये कार्यशाला पंचायत का मूल्यांकन के रखा गया है। इसमें जो अभी कार्यशाला जो हुआ है मेरा, ये 22-23 का जो मूल्यांकन हुआ है उसके आधार पर रखा गया है, और 23-24 का मेरा मूल्यांकन होने वाला है। उसके बारे में जानकारी देना है कि पाए में हमारा पंचायत किस आधार पे है, मतलब वर्ल्ड में हमारा पंचायत कहाँ पर खड़ा है, उसी का मूल्यांकन करने के लिए कार्यशाला रखा गया है। ताकि सब आदमी को जानकारी रहे, गांव वाला भी जानकारी रहे, पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, लाइन डिपार्टमेंट, सबको जानकारी रहे कि इस पंचायत में वर्क तो होता है सब पंचायत में काम, लेकिन दिखाई नहीं देता है। दिखाई देने के लिए हमें ऑनलाइन एंट्री जब तक नहीं होगा वो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे देगा। इसीलिए ऑनलाइन एंट्री कैसे करना है पंचायतों को, उसी के बारे में यह कार्यशाला रखा गया है। उद्देश्य है कि हमारा डेवलपमेंट जो है पंचायत कहाँ पर खड़ा है, यही दिखता है। इसी से हमारा बहुत कुछ का फायदा मिलेगा। फाइनेंशियल भी मिलेगा कि हमारे पंचायत में किस तरह से पैसा भारत सरकार दे या सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसा दे विकास के लिए, सबका जुड़ा हुआ इसी लाइन पे है। और विकास सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता है, जैसे एजुकेशन में विकास कैसा है, हेल्थ में विकास कैसा है, वो सब दिखाया। हेल्थ मान ली, हेल्थ में क्या है कि एजुकेशन, मेरा इलाज कैसा हो रहा है उस पंचायत में, ये सब देखा जाता है इसमें। देखिए टारगेट इसमें नहीं है, टारगेट तो हमेशा सालों भर टारगेट है, लेकिन मूल्यांकन के लिए अभी टारगेट दिया गया है। डेट मूल्यांकन के लिए दिया गया है, 10 तारीख तक मेरा लास्ट डेट है, 10 सितंबर तक। गाइडलाइन इसका पंचायत सचिव मुख्यालय को बताया गया है कि कैसे ग्राम सभा करना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है हर डिपार्टमेंट से, और वही डिपार्टमेंट जब डाटा हो जाएगा तो VLE के माध्यम से उसको ऑनलाइन एंट्री कराया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद तोज आलम हुआ, मैं DPM पंचायती राज धनबाद का हूँ। ठीक है, मैं इसका पूरा मॉनिटरिंग कर